बातें खुली, मैया को बताया कि मैया ये जगत का पालन और संहार करता है, सृष्टि का आश्रयदाता है, इनका नाम कृष्ण रख दिया। अब बूढ़ी यशोदा मैया, जैसा कोई बूढ़ी बड़ी माता जी होए, अब बिन से तुम कछु नाम लिब्बा तो बिते तो महाराज दांत टूटे हैं, तो जीव का करेगी, लपेड़ा खा जाएगी। तो कछु नाम होगा और कछु बोलेंगे। तो आज मैया को नाम बतायो कि कृष्ण, तो मैया बार बार कहने का प्रयत्न करती है, परंतु कृष्ण एक बार भी नहीं कह पाया। कन्हैया नाम रख दिया मैया ने। बोले कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, गर्गाचार्य के द्वारा भगवान का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ। इधर धीरे धीरे मेरे गोविंद नंद भवन में क्रीड़ाएं करने लगे। मैया ने भगवान के कटीले कटीले नेत्रों में काजल डाल दिया, सर पर मोर का मुकुट शोभित है, बड़ी ही सुंदर छवि गोविंद की, सांवला सलोना रंग प्रभु का। अब धीरे धीरे क्रीड़ा करते हैं प्रभु। कहीं जैसे ही भगवान को कोई वस्तु दिखाई देती है, उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। तो कभी तो गिरते हैं और कभी चलने लगते हैं। माखन की मटकियां रखी हुई हैं, तो उन माखन की मटकी के पास में जाते हैं। कभी तो भगवान उसमें से निकाल करके माखन का पान करते हैं, और कभी एक ऐसी लात मारते हैं कि माखन की मटकियां धड़ाम से फूट जाती है। बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं गोविंद। इधर जैसे ही मैया ने देखो तो मैया कहने लगी कि काना, दारी के तने सारी मटुकिया फोड़ दई। अरे तो पता जो मेरी सासू की सासू की सासू की मटकिया आती जो तेने फोड़ दई। अरे माखन खाना तो मुंह से ही बोल दे, तो मटकी तो नहीं फोड़, तो कम से कम। इतना उत्पात करते भगवान। अब तो दोनों भैया धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। मैया ने सुंदर पैजनियां बांधी है पावों में। जैसे ही पैजनिया की झनकार होती है, भगवान अपने पैर को रखते हैं। रोनो झुनो रोनो झुनो झनन झनन झन बाजते हैं पैजनिया। रोनो झुनो रोनो झुनो झनन झनन झन बाजते हैं पैजनिया।
रोनो झुनो रोनो झुनो झनन झनन झन 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 बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया रोनो झोनो रोनो झोनो झनन झनन रोनो झुनो झनन झनन झन सूरदास प्रभु छवि को निहारे 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 सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया रोनो झोनो रोनो झोनो झनन झनन झन रोनो झुनो रोनो झुनो झनन झनन झन बाजत है पैजनिया रोनो झोनो रोनो झोनो झनन झनन झन बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है आज भगवान के चरणों में पैजनियां बंधी हुई है। जैसे ही उसकी आवाज होती है गोविंद अपने पैर को रख देते हैं, चलना सीखने लगे मेरे प्रभु। कभी चलते हैं कभी गिर जाते हैं। मधुर मधुर नूपुरों की आवाज को सुनकर के एकदम से कभी खड़े हो जाते हैं। घुटनन चलत रैनो तन मंडित, मुख पर दधि काले पुकिए हैं। घुटनन चलत रैनो तन मंडित, मुख में मिट्टी लगी हुई है, ब्रज रज, और घोटुओं के बल से चलते भगवान। मुख पर दध का लेप किए हैं, माखन लगा है मुख पर। तो ऐसी छवि को देख करके श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है कि हे परीक्षित,
भगवान के मुख में मिट्टी लगी देख करके मैया यशोदा दौड़ करके आई, कहने लगती कन्हैया मुझे लगता है तूने मिट्टी खा ली। भगवान का मुख मिट्टी से भरा हुआ एकदम फूल जाता है। मैया जैसे ही पूछती है कन्हैया मुंह फाड़ तने माटी खाई है, तो भगवान बैठे हैं और भगवान सर को हिला देते हैं, मुख से नहीं बोलते हैं। नाहं भक्षितवानम्भ सर्वमिथ्याभिवंसिनिः। भगवान ने मुख खोला और कहा नहीं मैया मैंने मट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा दारी को झूठ बोल तो है, अरे पूरे मोड़े पे माटी लगी है और कह रहा हो कि मैंने माटी ना खाई। मुंह फाड़। जैसे ही वक्त तो मैया ने मुंह को फड़वाया है कन्हैया, आज क्या देखती है मैया कन्हैया के मुख में कि सारा ब्रज मंडल सारे ब्रह्मांड के दर्शन भगवान के मुख में हो जाते हैं। आज जैसे ही मैया ने ये दृश्य देखा, सारा ब्रह्मांड लाला के मुख में दिखाई पड़ता है। मैया एकदम से बेहोश हो करके और पृथ्वी पर गिर पड़ती है। अब तो बड़ा ही सुंदर भाव दिया श्री सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान के मुखमंडल में दर्शन किया माता यशोदा ने। अब तो भगवान ने इतनी सुंदर लीला की कि यदि मैया को स्मरण रहेगा मेरे मुखमंडल में उसने ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया है, तो मैया लाला तो न मानेगी, परंतु पूजा वाली अलमारी में बिठाई देगी और 2 चनौरी डाल दई, पूजा कर दई जय ठाकुर जी। फिर तो कोई संबंध नहीं रहेगा, वात्सल्य भाव से नहीं देखेगी। अब तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीला की है। मैया ने जो दृश्य देखा था उस दृश्य को भगवान ने मिटा दिया। मैया खड़ी भई, लाला को लेके नंद भवन में गई। अब तो धीरे धीरे कन्हैया दाऊ भैया के संग में एक दिन कही कि मैया मैं तो ब्रज मंडल में खेलने के लिए जाऊंगा। तो वक्त तो आज दोनों भाई मिलकर के ब्रज मंडल में निकले हैं खेलने के लिए। तो पहली बार कन्हैया घर से निकले हैं, तो मैया ने इधर पूरे ब्रज मंडल में दुहाई लगवाई दी कि मेरा कन्हैया पहली बार घर से बाहर जा रहा है खेलने के लिए, आना सभी सखियों मेरे घर में बधाई गाना। ब्रजमंडल में बड़ी ही धूमधाम होने लगी। इधर भगवान निकल पड़ते हैं ब्रजमंडल की गलियों में। दोनों भैया हैं, गलवैया डाले हुए हैं, सुंदर स्वरूप, सांवली सलोनी सूरत। बलराम जी गौर वर्ण के हैं, कन्हैया श्याम वर्ण के हैं। बलराम जी के गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है और कन्हैया का जो श्याम वर्ण है उस पर पीतांबर लहरा रहा है। शीश पर सुंदर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, मधुर मधुर मुस्कान, हाथों में मुरली लेकर के कन्हैया निकले। सब द्वारन को छोड़ कर श्याम में आई तोरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली तू भी मेरी ओर निहार। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी
सखी वृंदावन जाऊंगी। वो मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दीवानी हो गई। अब कैसे धरूंगी धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया से रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। अच्छा, जो भी चलना चाहते हैं वृंदावन, एक बार दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से पीछे तक। वो मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन
बोली वृंदावन बिहारी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, दोनों भैया गलवैया डाल के ब्रजमंडल की गलियों में निकल पड़े हैं क्रीड़ा करने के लिए। तो गोपियां अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं गोविंद का। आज जैसे ही एक गोपी देखती है दूसरी गोपी को बुला करके लाती है, सुन सखी आज कन्हैया ब्रजमंडल में आया है, ब्रजमंडल की गलियों में है कन्हैया। चलो उसका दर्शन कर आए। तो सभी सखियां एकत्रित होकर के कन्हैया का दर्शन करने के लिए चली। बड़ी ही सुंदर छवि है गोपाल की। अब जैसे ही गोपी टकटकी लगा करके कन्हैया को देखने लगी तो कन्हैया कहने लगते हैं, चौरी गोपी तेने कोई कबू देखो ना है का? अरे पहली बार देख रही है का? जब से मैं देख रहा हूं तेरी नजर मेरे ऊपर से हटी ना रही। अरे मुकुट नजर लगावेगी का? बड़े ही भाव विभोर होकर गोपी कन्हैया की तरफ निहारने लगी। हे नटवर नागर, हे गोविंद, हे बाल कृष्णलाल, आपकी छवि के लिए ये ब्रजमंडल कब से तरस रहा था। आज जाकर के आपका दर्शन हुआ। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा है गोविंदा, गोविंदा है गोविंदा, गोविंदा है गोविंदा, गोविंदा है गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारो बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर भजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधे जू बड़ी है, सब सखियनों में राधे जू बड़ी है। जो नदियन में गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजोरे मन गोविंदा।
चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवे, 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 काटत यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजोरे मन बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कह रहे श्री सुखदेव जी की हे राजन परीक्षित, भगवान अपनी एक टोली बनाई कन्हैया ने और सब मित्रन से बोले कि सुनो, अपन जे छोटे मोटे खेल तो रोजाना खेलें, चौना आज चोरी वालों खेल खेलो जाए। एकदा गृहदासीसु जसोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथन स्वयं दधी। चोरी वाला खेल खेलो कन्हैया ने, सभी ग्वालन की टोली बनाई, बलराम दादा को अपने साथ में लिया और कन्हैया निकल पड़ते हैं चोरी करने के लिए। तो एक गोपी के घरे जाके कन्हैया पहुंचे तो गोपी सो रही थी। अब महाराज जब गोपी सो रही थी तो कन्हैया ने क्या किया, वह गोपी की चोटी लई और खटिया के पायसों बांध दी और बाका पति सोए रहो, बछड़ा की पूंछ लेके और बाके पति की नाक में डाल दी। अब तो जैसे ही एकदम उठ खड़ा हुआ और जैसे ही महाराज खड़ा हुआ पत्नी पे एकदम से बरस पड़ा। अब इधर पत्नी खड़ी होती है तो क्या देखती है, एकदम से जल्दी में खड़ी हुई तो चोटी बंधी हुई है खटिया के पायसों, तो पीछे खटिया खड़ी है गई। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की हे राजन परीक्षित, आज माखन चोरी लीला मेरे प्रभु करने लगे। बड़ी ही सुंदर लीला की है गोविंद ने। एक गोपी के घर में गए, देखा है घर पर कोई नहीं है। कन्हैया ने अपनी टोली को अपने साथ में लिया, साथ में लेकर के उस गोपी के छीके पर जो मटकियां रखी हुई थी, उस मटकी को गोविंद उतार लेते हैं और अपने बाल ग्वालों को अपने साथ में लेकर के कुछ खाते हैं और कुछ फैलाने लगे और कुछ महाराज बंदरों को डाल देते हैं। अब गोपी आई, गोपी ने देखो कि कन्हैया खुद तो चोरी कर रहा है, पर ग्वाल वाले लगे हैं संग में और माखन खायो सो खायो, मटकी और फोड़ दई। जैसे ही सब ग्वाल वालन ने देखो कि गोपी आ रही है कन्हैया, सब भाग गए। अब रह गए अकेले कन्हैया छीके पर लटके। अब गोविंद अधरों ही छीके पर लटके हैं
और गोपी आई, गोपी ने देखा कि दारी के कन्हैया तेरे घर में माखन की कमी है का, जो दूसरे के घर में चोरी कत डोले। गोपी ने कन्हैया को उतारा और उतार करके एक खंबे से बांध दिया। खंबे से बांध करके और गोपी कहने लगती है, चल मैं तुझे नंद रानी के पास में लेकर के चलती हूं। वैसा कहूंगी तो मैया विश्वास नहीं करेगी। तो इधर कन्हैया कहने लगते हैं, चौरी गोपी इतना जुल्म काय को ढाई रही है मेरे ऊपर, मुझे छोड़ दे। अरे नरम नरम सी मेरी कलाई है, इनमें दर्द होने लगा, छोड़ दे गोपी, देख मान जा। पर गोपी नहीं मानी महाराज, भगवान रोने लगे, गोपी छोड़ दे। तो गोपी आई नंद भवन में, मैया यशोदा को आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा तू रोजाना कहती है ना कि तेरा लाला चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, आज चलो उसे रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। आज मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा लाला चोरी करता है या नहीं। तो वक्त तो जैसे ही मैया यशोदा को लेकर गई है वो गोपी, तो उधर क्या देखती है जाकर के, जो गोपी का पति था वो तो उस खंबे से बंधा हुआ है और कन्हैया बैठे हैं घर में, गोपाल घर में बैठे। अब मैया यशोदा ने देखो, कायरी गोपी का तेरी बुद्धि खराब है गई का, अरे तनिक देख तो को बंद हो जा खम्मा सा, अरे बंधो को, तेरा लाला बंधो और को बंधो, अभी अभी तो बांध के गई हूं उसे, मेरे घर में माखन चोरी कर रहा था, खुद तो खाया, खाया सो खाया फैलाया और ऊपर से बंदरों को भी डाल दिया और महाराज मटकी भी फोड़ दी। मैया ने कहा तनिक एक बार देख तो ले कि को बंधो जा में। जैसे ही महाराज गोपी ने देखा है तो उस खंबे से उसका पति बंधा हुआ है। गोपी एकदम से चकित होकर के गिर पड़ी, राम राम, अभी मैं कन्हैया को बांध करके गई थी, ये कहां से आ गया। मैया लेकर के गई उस गोपी को घर, चल मैं दिखाती हूँ तुझे कन्हैया कहां है। कन्हैया को आवाज लगाई, चौरे कन्हैया। तो कन्हैया अंदर से आए, बोल मैया क्या बात है, कहां गए हो तो तू। भगवान कहने लगे, मैया मैं तो घर में ही था, तूने मुझे माखन दिया था, मैं माखन खा रहा था। गोपी आज बड़ी लज्जित हो गई। तो कहने लगते श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, भगवान ने अपनी ग्वाल टोली को और बड़ा कर लिया। अब तो कन्हैया नित्य नित्य नए नए कार्य करने लगते हैं, नई नई चोरियां करते हैं प्रभु। तो एक दिन की बात, महाराज वृंदा नाम की गोपी के घर कन्हैया जाकर के पहुंचे। वहां पहुंच करके कन्हैया ने देखा है कि गोपी घर में नहीं है, गाय धोने के लिए गई है। तो जैसे ही कन्हैया ने देखो और बछड़ा खोल दिया। अब तो वो गोपी जैसे ही बछड़ा बांधने के लिए चली जाती, उतने देर में मेरे कन्हैया माखन की चोरी करने लगे, माखन की चोरी करने लगे। ग्वाल वाला ने देखो कि गोपी आ गई, ग्वाल वाल तो सटक गए, अब रह गए कन्हैया। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के नंद भवन में जाकर के पहुंच गई। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, जब गोपी भगवान कृष्ण का हाथ पकड़े हुए है, नंद भवन के लिए लेकर के जा रही है, तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीला की है। गोपी से कहने लगे, कन्हैया की गोपी सुन,
मेरे हाथ को इतना कस के मत पकड़े। और नहीं कहूँ अगर एक बार मैंने तेरा हाथ पकड़ लो ना तो जिंदगी भर छोड़े बारो ना। समझ ले, सोच ले, अब छोड़ दे हाथ। गोपी ने हाथ नहीं छोड़ा। अब तो भगवान ने कहा करो कि भगवान ने झटका दिया और झट से अपना हाथ छुड़ा लिया। प्रभु कहने लगते हैं कि गोपी रुक जा, मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, मैं उस कांटे को निकाल लूं फिर तेरे साथ में चलता हूं। फिर लेके चलना, कहां लेके जाना है तुझे। उधर से उस गोपी का पति आ रहा था। घूंघट मरा हुआ था गोपी का। तो घूंघट में कन्हैया ने अपना हाथ तो छुड़ा लिया और जो गोपी को वो पति है तो पति को हाथ गोपी के हाथ में दे दियो। अब तो अपने पति का हाथ पकड़ करके वो गोपी खींचती हुई ले जा रही है। पहुंच जाती है नंद भवन में और कहने लगती है, मैया का तू अब विश्वास नहीं करेगी कि तेरो लाला चोरी नहीं करे, माखन नहीं चुरावे। मैया यशोदा निकल के आई। मैया यशोदा ने देखो तो एकदम से मैया को हंसी आ गई। अरे गोपी तनिक शर्म तो करे, मेरे लाला को उलानो लेके आई है। अरे और नहीं तो क्या, रोजाना घर में घुस जाता है, कभी बछड़े खोल देता है, कभी माखन की चोरी करता है, कभी कुछ करता है। आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं इसे। गोपी ने जैसे ही हाथ को पकड़ा है, खींचने लगी, घसीटने लगी। मैया यशोदा ने कहा, एक बार देख तो ले कि कौन है। जैसे ही हाथ में झटका दो, पति एकदम से चिल्ला वल्ला, अरे दाढ़ी की मार कहीं छोड़ेगी का। अरे राम राम, ये क्या हो गया। अरे मेरे हाथ में तो कन्हैया का हाथ था, ये कहां से आ गया। एकदम झट से हाथ छोड़ दिया उस गोपी ने। कन्हैया अंदर से निकल करके आए, बोले गोपी और बता कैसा का समाचार है। हंसने लगे गोपाल। गोपी बड़ी ही लज्जित हो गई, शर्म से पानी पानी हो गई, अपने पति का हाथ छोड़ करके चली जाती है। कहते हैं श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित उस ब्रजमंडल में अब तो गोपियां अपने अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के कन्हैया का इंतजार करती हैं, कब मोहन की उस छवि का दर्शन हो। भगवान सवेरे ही सवेरे निकल पड़ते हैं ब्रजमंडल में। आंखों में काजल लगा हुआ है। आंखों का काजल ऐसा है, भगवान ने अपने बड़े बड़े नेत्रों में हाथों से मल लिया है उस काजल को। पूरा मुख भगवान का काला दिखाई दे रहा। सावले सलोने उस रूप को गोपी देखना चाहती है। बिहारी लाल की जय। और आइए सभी गोपी, हे बिहारी दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए।
और ऐसा ही नहीं कि गोपियां ही कह रही हैं, सभी भक्त मिलकर के कह रहे हैं। दोनों हाथों से मीठी तालियों का सहयोग करते हुए गाएं। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे कान्हा। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे कान्हा, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे कान्हा। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे कान्हा, जख्म दुनिया ने हमको दिए मेरे कान्हा। जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे कान्हा, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते। अपना दामन थमा दीजिए मेरे कान्हा, अपना दामन थमा दीजिए मेरे कान्हा। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा। दर्द दिल की दवा दीजिए। तो इस प्रकार से वक्त श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, यशोदाया परम नास्ति देवता चेति चेमति, यस्य उलूखले वद्दो मुक्तिदो मुक्तिमेच्छति। एक दिन गोविंद अत्यधिक ऊधम मचा रहे थे, तो मैया ने देखा कि कन्हैया बहुत ऊधम मचा रहा। तो मैया ने उलूखल से ले जा करके कन्हैया को बांध दिया।
अब जब उलूखल से बांध दिया कन्हैया को, तो कन्हैया के घर के सामने दो वृक्ष खड़े हुए थे। अब जैसे ही भगवान ने उस उलूखल को लिया और तिरछा करके उन पेड़ों के पास में पहुंचे, और जैसे ही कन्हैया ने एक झटका लगाया तो उन पेड़ों में से सुंदर नल कुंवर और मणिग्रीव अपना मनुष्य का रूप धारण करके भगवान के सामने खड़े हो गए। हे प्रभु, मैंने वर्षों से आपकी इस छवि का इंतजार किया है। आज कहीं जाकर के मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है गोविंद। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। माता ने कन्हैया को रस्सी में बांधा तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। तो श्री सुखदेव जी का भाव यहाँ व्यक्त हुआ है कि भक्ति और वैराग्य के बिना भगवान को बांधा नहीं जा सकता। भक्ति और वैराग्य के कारण 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती। जब महाराज भक्ति नहीं होगी तो वैराग्य भी नहीं होगा। भक्ति हुई, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से त्याग उत्पन्न हुआ। भा शब्द कीर्ति वचनों गा शब्दो ज्ञान वाचको सर्वेष्ट वचनो वश्चतो विस्तारस्य वाचको। भागवत का अर्थ यही है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी की हे राजन परीक्षित, इधर कंस के द्वारा अघासुर को भेजा गया, मेरे प्रभु ने उनका भी संहार कर डाला। अब एक दिन कन्हैया अपने ग्वालों की टोली को लेकर के यमुना नदी के किनारे पहुंचे। यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते कन्हैया और गेंद का खेल खेलने लगे। विलोक्य दूषितं कृष्णः कृष्ण कृष्ण हिना विभु तस्य विशुद्ध विच्छणः सर्पतमुद्वाशयतः। उसी यमुना के विषैले जल में एक कालिया नाग निवास करता था। तो जैसे ही भगवान ग्वालों के साथ में खेलने लगे तो गोविंद ने क्या किया, कंदुक माने गेंद को लेकर के और यमुना के जल में फेंक दिया। जैसे ही वो गेंद यमुना के जल में फेंक दी कन्हैया ने, तो इधर श्री दामा आ गया और कहने लगता है, कन्हैया तुझे पता भी है ये गेंद मेरी माँ ने बनाई थी और तूने उसे लेकर के जल में डाल दिया। अब तो महाराज मैं उसी गेंद को लूंगा। अरे मेरी माँ की बनी हुई गेंद है, तूने एक बार भी नहीं सोचा और झट से यमुना जी में फेंक दिया। तो मेरे प्रभु कहने लगे कि श्री दामा, मैं तुम्हें वही गेंद ला करके दूंगा, तुम उदास मत हो।
कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा और उस विषैली यमुना के जल में गोविंद ने प्रवेश किया। जाकर के पहुंच जाते हैं, वहां देखा है कि कालिया नाग बैठा हुआ है, मदमस्त होकर के शयन कर रहा है। इधर ग्वाल वाल खड़े हैं यमुना के किनारे पर, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। काफी समय हो गया, कन्हैया आया नहीं। रोने लगते हैं ग्वाल वाल और रो रो करके मैया यशोदा के पास में पहुंच जाते, कहने लगते हैं मैया कन्हैया से हमने काफी मने करो, पर कन्हैया नहीं मानो और यमुना के जल में कूद गयो। मैया रोती गिरती यमुना के किनारे पर आ जाती है। काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। वो काहे तो बल्ला लायो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। वो चंदन को बल्ला लायो रे तेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। वो ये तो गेंद के संग में धायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया।
नागनाथ रेती में डारो, 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 नागनाथ रेती में डारो। पूजा को ऐसो मजा चखायो गंगिया मेरो बारो काली